उधर आपको बता दें कैथल के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वित्तीय भ्रष्टाचार, फर्जी टेंडर, बिना कार्य भुगतान मशीनों की फर्जी एंट्री के साथ कोटेशन नियमों की अनदेखी और सरकारी पद का दुरुपयोग जैसे आरोपों की विजिलेंस जांच शुरू होने जा रही है। अब इस मामले की शिकायत कलात निवासी समाज सेवी राधेश्याम प्रजापति ने की थी। शिकायत में साल 2019 से विभाग में हुए महाग्राम योजना घोटाला, रिकॉर्ड से छेड़छाड़, फर्जी जांच, आय से अधिक संपत्ति, बेनामी निवेश, मनी लॉन्ड्रिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फंड में गड़बड़ी और फर्जी भुगतान जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि कुछ अधिकारी सरकारी पद पर रहते हुए अलग अलग नाम से निजी एजेंसियां चला रहे हैं, जिससे कि विभाग में संगठित लूट और बेनामी संपत्ति का निर्माण हुआ है। राधेश्याम प्रजापति ने बताया कि विभागीय स्तर पर भ्रष्टाचार को दबाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की उम्मीद है। उनका कहना है कि जांच सही ढंग से की गई तो ये बड़ा स्कैम उजागर होगा। क्या है जो सतीश भारद्वाज है वहां पे असिस्टेंट, उसने अपने जॉब के दौरान की मैन की पोस्ट पे उसकी ज्वाइनिंग हुई। की मैन की पोस्ट पे ज्वाइनिंग के दौरान उसने उस सर्विस बुक के साथ छेड़छाड़ करके उसको जला के या छुपा के एक नई सर्विस बुक का वो बनाई और उसमें पीएन शब्द लिख के उसके बाद उसे कल रख के प्रमोशन ली, असिस्टेंट, आज असिस्टेंट की पोस्ट पे था वो। और इतने सालों से वो लगभग कैथल में ही जॉब कर रहा है। पिछले 15 साल से ट्रांसफर हुई नहीं। ट्रांसफर क्या होता है, वो डिवीजन नंबर 1 से डिवीजन में चला जाता है, एक डिवीजन से फिर 2 में चला जाता है, 1 में आ जाता है। वो इसी रूप से वहाँ काम कर रहा था। तो आपको इसके बारे में कब पता लगा जी? मेरे को लगा इसकी फर्स्ट कंप्लेंट मैंने 3 दिसंबर 2025 को की। तो जैसे ही मैंने कंप्लेंट की, इसकी कंप्लेंट के विषय ये थे कि इसके पास आय से अधिक संपत्ति एक यहाँ पे किंगलैंड वाटर पार्क है कैथल के अंदर। किंगलैंड वाटर पार्क में इसका है वो, और उसमें ना कोई एनओसी थी, ना कोई सीएलयू थी उसकी, और उसका कुछ नहीं था। ये पहली बात तो ये किसके संरक्षण में ये पार्क चल रहा था 1.5 साल से। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जब आप एक छोटा सा कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसकी सीएलयू भी लेते हैं, एनओसी भी लेते हैं, ना कोई उसकी एनओसी है, ना कोई कुछ है उसका। और जैसे ही मैंने उसकी शिकायत की तो इसने वहां यहाँ के लोकल डीटीपी से मिलके, डीटीपी के प्रशासन से मिलके, और इसने उस कंप्लेंट को क्लोज करवा दिया कि ये NH 152 का मामला है। तो वो कंप्लेंट क्लोज होने के बाद जैसे ही मेरे को पता चला कि ये कंप्लेंट क्लोज कर दिया है, क्योंकि वो मैसेज आ जाता है सीएम विंडो वाला, तो उसने फिर क्या किया, मैंने दोबारा कंप्लेंट की, रीकंप्लेंट में उस कंप्लेंट को ओपन करवाया। उसके बाद उन्होंने एक फर्स्ट नोटिस दिया था हफ्ते का, वीक का, और उसके बाद 2-3 दिन पहले एक सेकंड नोटिस दिया उनको कि भी आप इस पे, उसके पास कुछ नहीं है। तीसरा, इसके पास 500 गज के 2 प्लॉट है BC के अंदर और एम्प्लॉय कॉलोनी में मकान। इसके बाद अचूक बहुत ज्यादा संपत्तियां करोड़ों रुपए की। जैसे ही SC अरविंद रोहिला है, उसने अब SC अरविंद को 2.5 लाख की, एक्शन को 50,000 की और जेई को 20,000 की। ये क्या करते हैं, A से Z लग का काम करना है, और ये जैसे फिर मिलके बग्गा एंड कंपनी जितने भी ये फर्में हैं कोटेशन बेस पे काम दे देते हैं, और उस कोटेशन की कोई अखबार में विज्ञापन नहीं देते, कुछ नहीं देते। उसका क्या करते हैं, 50-50 हजार के 100 काम कर लेंगे, 100 कागज बनाएंगे उसके, और उसमें फिर 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का ऐसे के काम करते हैं करप्शन का। जैसे एक विनोद बग्गा करके यहाँ ठेकेदार है, विनोद बग्गा के साथ मिलके इन लोगों ने क्या किया, आज से पहले जब SC अरविंद रोहिला आए यहाँ पे, उससे पहले खंडूजा जी थे यहाँ पे। खंडूजा जी की पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलके इन लोगों ने 35 लाख रुपए दे के किसी को ट्रांसफर करवाई। वो पैसा बग्गा ने दिया। उसके बाद जैसे ही SC अरविंद रोहिला आया यहाँ पे, इसने कागज बनवाए अपने 2 करोड़ 40 लाख रुपए के, वो 35 लाख भी पूरे किए, और उसके बाद इन्होंने बंदर बांट दिए। ऐसे ही महाग्राम है, महाग्राम घोटाला में क्या था कि 7 महाग्राम डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें से 5-5.5 महाग्राम जगदीश SDO देख रहा था। उसमें यदि आप जहां से भी महाग्राम में सीवरेज को खुदवाओगे तो उसमें कहीं बेड नहीं है। आज जो इन्होंने STP बनाई हुई है महाग्राम की, उसकी हालात जाके देख लो, खराब खंडित हालात में, क्योंकि उसमें से इतना करप्शन किया गया। उसने इस करप्शन करके कम से कम 20 एकड़ जमीन एग्रीकल्चर रिसालिया खेड़ा में, जो सिरसा एलनाबाद के रिसालिया खेड़ा है, जो इसका पैतृक गांव है, आसपास जो भी है, वहां खरीद रखी है। उसके बाद इन लोगों के पास इतनी संपत्ति है, इतना करप्शन किया इन लोगों ने कि यदि हम करप्शन की एक सीमा है वो लांघे हैं। तो इन लोगों ने अब की बार बैकअप टाइप मशीन से सीवरेज की सफाई कराई, कागजों में सफाई कराई, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। 70 लाख की बिलिंग। मतलब ऐसे ऐसे इन लोगों ने मिलके बहुत ज्यादा ही करप्शन, कम से कम यदि इसकी जांच की जाए,
एक SIT में तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय रणबीर गंगवा जी से एक ही अपील करूंगा कि इस मामले में टेक्निकल लोगों की और गंगाराम पुनिया जी के नेतृत्व में SP विजिलेंस उसके नेतृत्व में एक SIT का गठन करके इसकी जांच करवाई जाए इस विषय की, क्योंकि टेक्निकल चीजें ये पकड़ाई में नहीं देते। और दूसरा कि मेरे ऊपर जान का खतरा बना हुआ है। वो लोग मेरे साथ वहां कुछ कर सकते हैं मिसहैपनिंग, फिर भी मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि मरना जीना उस परमात्मा के हाथ में है। मैं वहां जाऊंगा 9 तारीख को 2 से 11 और कागजों का निरीक्षण भी करूंगा। जो भी करप्शन के चार्जेज है इनके ऊपर, जो भी करप्शन के डॉक्यूमेंट है वहां पे मैं निकाल के लाके और अपने चीफ साहब ईमानदार ऑफिसर है पुनिया जी, उनको दूंगा लाके। और यदि वो नहीं देंगे फिर मैं पुनिया जी को बता के और वो कागज वो दोबारा निकलवाएंगे। मतलब यदि आप ग्राउंड पे जाके इनकी जांच की जाए, ये 500 करोड़ का भी घोटाला कह दो तो उससे भी ज्यादा वे सको कम नहीं मिलेगा। क्योंकि इन अधिकारियों ने तो मिल के इतना ज्यादा करप्शन किया है, बहुत ज्यादा। जब सर्विस बुक में की मैन असिस्टेंट है वो, उसके बाद जगदीश SDO, अरविंद रोहिला 2-2 करोड़ रुपए एक दिन में पेमेंट। विनोद बग्गा जिसने आज तक कसी का दिन पे काम करते हैं, मतलब उनकी फर्मों में कितनी ट्रांजेक्शन आप उसके बैंक स्टेटमेंट देखें। जो आदमी 10 साल पहले पेंशन लगाता था आज वो करोड़ों रुपए की कोठियों में बैठा है। इनके पास जब RTI फाइल की मैंने, RTI में घुमा रहे हैं, RTI में डॉक्यूमेंट नहीं दे रही। अब मैं DTP साहब से मेरी सुबह भी बात हुई कि DTP साहब इसमें कार्रवाई करो। अब मेरे को DTP साहब कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, और वो लोग मिलके उनको रास्ता दिखा के वो अपने अमित अत्री जी के ऑफिस में वहां जाके वो फाइल बनवा रहे हैं CLU के लिए। अरे भाई CLU तो बन जाएगी, आपका जो भी फाइन वगैरह लग के, पर इसके ऊपर पहले कार्रवाई तो करो। 1.5 साल से जो चल रहा है। अब ये विषय को लेकर मतलब ये लोग संगठित अपराध है ये, और ये पूरा गिरोह है। मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा कि इस गिरोह से इस डिपार्टमेंट को निकाला जाए। और ये ईमानदार सरकार है, गंगवा जी की ईमानदारी के कारण ही इसकी जांच हो रही है।